ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। शुक्रिया शुक्रिया प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सभी को दिल से आभार व्यक्त करें, शुक्रिया करें कि शुक्रिया आपने मुझे भोजन दिया, जल दिया, पोषण दिया, शुद्ध हवा, स्वादिष्ट फल, सुंदर सुंदर फूल दिए, जीने के लिए प्राण वायु प्रदान किया। तो शुक्रिया 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 प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया करेंगे कि आपने मुझे 5000 सालों से स्वस्थ और निरोगी शरीर दिया। तो शुक्रिया। और अपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में मैं आत्मा बैठकर बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करवा रही हूँ। तो इस तन को भी, इस तन के एक एक सेल, एक एक कोशिका को भी शुक्रिया, जो हमारा सहयोग कर रही है। तो इस शरीर को भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और विश्व की हर एक आत्मा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जाने अनजाने जिन्होंने सहयोग दिया, आगे भी सहयोग देंगे। जिन्होंने नहीं सहयोग दिया तो हमारी शक्तियों को वो बढ़ाएं, सहन शक्ति को बढ़ाया। तो सबको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज सिर्फ शुक्रिया करेंगे दिल से सभी को। तो आज की मधुर महावाक्य को अब सुनेंगे। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? ध्यान से सुने। किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? तो जो पहले, उत्तर में है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। तो किन बच्चों पर सबका प्यार जाता है स्वतः? जिनका, जो पहले हर बात को स्वयं में प्रैक्टिकल में लाते हैं और धारण करते हैं। दूसरों को ये नहीं कहते हैं कि धारण करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि दूसरों को कहते हैं कि उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। कैसे? जब पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करते हैं, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। ओम शांति। तो अब देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, है ना? चेक कीजिएगा कि हम कौन है। ऐसा तो नहीं कि पंडित है,
खुद धारण नहीं करते और लोगों को कहते रहते, ऐसा तो नहीं है। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि यह तो निश्चय है ना कि बाबा का तो अपना रथ नहीं है। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। ब्रह्मा के भ्रिकुटी तख्त पर बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा के भ्रिकुटी के बीच में, ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी के बीच में बाबा का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा कि मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु सोचना है कि शिव बाबा बोलेंगे कैसे, है ना। शिव बाबा का अपना तो तन है नहीं ना। तो बाबा वही समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं कि बाबा जो है, बाबा इनके तन का लोन लिए हैं और ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी के बीच में बाबा बैठते हैं, है ना। तो अगर कोई कहे कि हम शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है, जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, यह कहाँ कहते कि मुझे याद करो। अब ब्रह्मा बाबा तो कभी नहीं बोलते कि मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा के मुख से ब्रह्मा बाबा भी तो बोलते हैं खुद से कि शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा तो ऐसे तो नहीं कहते कि मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा नहीं होता तो मंत्र मैं कैसे देता। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता। ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। तो बाबा ये सब जो महावाक्य बोल रहे हैं, जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनके तन में बाबा आते थे, तो ब्रह्मा बाबा के सामने हम सब बैठते थे। तो ब्रह्मा के तन में कौन रहते थे? शिव बाबा। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि तुम किसके सम्मुख बैठे? शिव बाबा के सम्मुख ना। तो अगर ब्रह्मा ही नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी। माया कितनी बड़ी ज़बरदस्त है जो एकदम मुँह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुँह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो, तो उनकी क्या गति होगी। तो बाबा कह रहे कि जो माया जो है, माया ज़बरदस्त है, मुँह ही फिरा देती है। अभी बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारा मुँह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति हो, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही बाबा आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं
कि ओ लिबरेटर आओ, वह क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? लिबरेट यानी निकालना, है ना। कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे। माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर है। तब तो बाप कहते हैं कि खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरे को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ज्ञान को सुनकर दूसरे को सुनाते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं अपने खुद में, तो वो क्या हो गया, पंडित मिसल सुनाते रहते हैं। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। बाबा बोलते हैं कि उनका क्या असर होगा। यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों को से सुनने वाले दिखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। तो आज बाबा वही बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो माया का जो है हप कर जाती है, तो सभी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के तन से ही बाबा हम सबों को ये ज्ञान सुना रहे हैं। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि खुद सुनकर अगर धारण नहीं किए और सिर्फ सबको सुना रहे हो, तब तो वो पंडित हो गए ना। अब पंडित झूठा निकल पड़ा तो उससे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते हैं कि दुनिया के अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी या वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाना ना रहे, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, 20 मंजिल से गिरकर एकदम ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे दुख भोगे। फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं, किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं कि जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो यह खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं कि ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ाए। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो कि हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं।
तो उनको याद करना है, सुखधाम यानी स्वर्ग। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं कि हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। हमें इस छिछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। वह सब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं? प्रलय होगी, भल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से यह उच्च है। जहाँ तुम बैठे हो, तुम जानते हो कि हम है चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महामारी महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो कि हम संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब ही चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है। आधा कल्प है दैवी राज, आधा कल्प है आसुरी राज। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ जाते हैं, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं कि यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों के दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंचे ते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। तो बाबा आज हम सबको क्या बोल रहे हैं कि तुम बच्चे कौन हो? सुख शांति के टावर, है ना। तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होगी। बाप कहते हैं कि अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो।
मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, अभी तुमको बनना है साइलेंस, है ना। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं, पहला, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। तो जो ज़्यादा बोलते हैं वो ध्यान रखेंगे कि बाबा आज हमें क्या बोले हैं कि बहुत कम और मीठा बोलना है, क्योंकि शांति और सुख के टावर बनने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं ना कि तुम हो किसके बच्चे हो, कि तुम सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, है ना, बेहद के बाप के बच्चे हो, है ना। तो कितना मीठा बनना चाहिए। तो बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना। दूसरा, स्वयं की दैवी चलन बनानी, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान आज बाबा दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। तो स्नेह के सागर कौन है? बाबा। और हमें बाबा क्या कर रहे हैं? नदियाँ, है ना। तो स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। तो हम सबको आज बाबा क्या क्या बोल रहे हैं, कितनी सारे टाइटल बाबा दे रहे हैं ना। मास्टर स्नेह का सागर, है ना। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। तो आज बाबा ने क्या वरदान दिया कि पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे क्या करना है? खबरदार रहना है। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ऐसा नहीं सोचना है ना। क्योंकि ब्रह्मा के तन से ही बाबा ना हम सबों से बात किया, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। तो माया जो है वो बड़े बड़े महारथियों को भी अब कर जाती है। तो बाबा वही इसलिए बोल रहे हैं कि माया बहुत बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए खबरदार रहना। और किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः आता है? जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं,
दूसरों को कहते हैं, उन पर प्यार स्वतः ही जाता है। ज्ञान को पहले स्वयं में धारण करें और फिर सबकी बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा। खुद धारण नहीं करेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे तो वो तो पंडित की तरह हो जाएंगे ना, वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। और बाबा ने क्या कहा, बाबा खुद बोले कि मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ। किनकी भ्रिकुटी? ब्रह्मा की भ्रिकुटी के बीच में। उनका शरीर, बाबा कहते हैं इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। बाबा कहते हैं अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? जबकि बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी तो बोलते हैं कि शिव बाबा को याद करो। ऐसा तो नहीं वो कहते कि ब्रह्मा को याद करो। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। यह कहाँ कहते हैं कि मुझे याद करो। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं, है ना। इनके द्वारा शिव बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।